बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल में आपका खुशामदीद। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा बयान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का पहला कातिल कौन है जिसने किसी इंसान की जान ली, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सज़ा भी है। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरा सुने। ये वाक़या है हाबिल और काबिल का। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जब हमल होता, दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट की लड़की की शादी कर दिया जाता था। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फ़ैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राज़ी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक कटोरा गेहूं का ले जाकर रख आए। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो ना दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में हसद और बढ़ गए। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छुपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सज़ा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबा शरीफ की हज के लिए जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर सोए, अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो क़यामत तक पैदा होगी उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा कि हाँ, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हिज्र अस्वद में अमानत रखी। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हिज्र अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की कसरत ज़्यादती देखी तो अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, ये बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ये ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसीलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को ज़मीन पर रखूँगा। बहुत से तो मरने के बाद ज़मीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूँगा और कुछ को माओं के पेट में जगह दूँगा। हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो देखा कि वो है तो बहुत खूबसूरत लेकिन रोता चला जा रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम दाऊद है, जो पैगंबर हैं और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल है। उनका रोना सिर्फ चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है।
حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قلعے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 سال مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 سال پورے ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو 40 سال عمر کی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ نے اپنی نبیوں بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہوں نے تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بن جائے، تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت موت کے فرشتے روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ غسل اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی حابل اور قابل کا قصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی اور اسلامک واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔